नमस्कार, पीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। मतलब आज तक मैंने इस तरह का अभी वीडियो नहीं बनाया हुआ है जो जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, मैंने प्रैक्टिकल फार्मूला के लिए रॉ मटेरियल ले लिया है। अब पहले तो हम एक सीरीज चलाएंगे जो लिक्विड, जिसमें मैं हर तरह का लिक्विड आप लोगों को बनाने का तरीका बताऊंगा। फिर दूसरा हम बनाएंगे पाउडर, और उसके बाद फिर हम बनाएंगे, अब देखते हैं उसके बाद क्या हम प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन अभी तो इस समय फ़िलहाल लिक्विड का चलेगा और उसके बाद पाउडर का चलेगा, जिसमें हम मान लीजिए डिटर्जेंट पाउडर बनाएंगे, हैंड वॉश पाउडर बनाएंगे, फ्लोर क्लीनर पाउडर बनाएंगे। मतलब जो जो हम लिक्विड बनाएंगे वही सब हम फिर पाउडर में बनाएंगे। समझ में आ गया। तो अब आपको एकदम प्रैक्टिकल फार्मूला देखने को मिलेगा, जैसे मैं पिछले वीडियो में पिछले समय से बनाता रहता हूँ। इस समय तो थोड़ा मैं व्यस्त हो गया था, लेकिन अब इस समय फिर मैं थोड़ा व्यस्तता कम है, तो आप लोगों के लिए वीडियो बनता रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो हम यह बात करते हैं कि अगर हमें क्लिनिक प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम तीन तरह से, तीन कैटेगरी में, समझ में आ गया, तीन कैटेगरी में हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लो, मीडियम, हाई। समझ में आ गया। अब लो का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपको इसे देखना है कि आप इसका बिजनेस कैसे करते हैं, आप इसका बिजनेस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, बिजनेस में क्या क्या परेशानियां आता है, क्या क्या समस्या आता है, बिजनेस कैसे करना चाहिए, यह सब आप लो कैटेगरी में सीख सकते हैं। अब इसके लिए क्या होगा, आप 1000-2000 का अगर मान लीजिए रॉ मटेरियल आए, 10-20 kg आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, उसके बाद आपने क्या किया, उसे छोटे छोटे पैक में पैक करके दुकानदार को सैंपल दिखाया। 250 ग्राम 500 ग्राम का पैकेट बनाकर आपने सैंपल के तौर पर उसे दिखाया, उसको सेल किया। और अगर आपको सही लगता है तो फिर आप मीडियम में आएंगे या हाई में जाएंगे। ठीक, यह हो गया लो कैटेगरी। दूसरा हो गया मीडियम। मीडियम में जैसे मान लीजिए 50,000 1 लाख का आपने रॉ मटेरियल लाया, उसके बाद आपने उसको बनाया, कोई भी प्रोडक्ट बनाया, जैसे डिटर्जेंट पाउडर ही बनाया, और उसके बाद मार्केट में आपने सेल किया। तीसरे पर हम आते हैं बहुत ज़्यादा हाई। इसमें आप 10-20 लाख रुपया लगाते हैं। समझ में आ गया। आपने 10-20 लाख रुपया लगाया, बिजनेस स्टार्ट किया और मार्केट में सेल किया। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप इस लाइन में, मतलब आप किसी भी लाइन में जाना चाहते हैं, यही नहीं है कि आपने क्लिनिक प्रोडक्ट ही का बिजनेस करना स्टार्ट, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हाई में तो एकदम मत जाइए। समझ में आ गया। आप लो या मीडियम, लेकिन हाई में एकदम ना जाइए, क्योंकि आप अभी नए हैं। आप बिजनेस चला सकते हैं कि नहीं चला सकते, देखिए हर काम हर कोई नहीं कर पाता है। समझ में आ गया। अब मान लीजिए अगर किसी के अंदर हुनर है, कोई उसके बारे में जानकारी रखता है, वो काम कर रहा है, तो वो मान लीजिए चालू करके चला सकता है। अगर उस लाइन से कनेक्टेड कोई और काम कर चुका है, आपने उसे देखा कि उसने तो हाई मीडियम में स्टार्ट किया, मतलब ज़्यादा पूंजी लगाकर या कम पूंजी लगाकर या बहुत ज़्यादा पूंजी लगाकर स्टार्ट किया, और वो तो कामयाब हो गया। तो आपने देखी देखा स्टार्ट किया, और आपके बारे में उसके बारे में आपको कुछ नहीं जानकारी। जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसके बारे में आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, जीरो जानकारी है, तो आप वहीं पर फेल हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो देखिए, नया काम अगर करना है तो मैं तो यही कहूँगा कि लो में करिए। 10-2-4 हज़ार का सामान लाइए। इससे यह होगा कि मान लीजिए आपने 1000-2000 का सामान लाया, कोई बिजनेस स्टार्ट किया। जैसे मसाले में ही देखिए, इस समय थोड़ा खड़ा मसाला जो होता है, इसका मैं देख रहा हूँ बिजनेस काफ़ी चल रहा है। खड़ा मसाला जो होता है ना, खड़ा मसाला, उसका पैकेट बना पाउच बनाकर, डब्बा बनाकर, और कई लोग मेरे संपर्क में, कई लोग हैं, हो सकता है कि मैं उस पर वीडियो भी बनाऊं। देख रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा अपना लाकर
जैसे जो भी होता है उसमें मसाले, खड़ा मसाले वो सब लाकर और छोटे छोटे पैक भर कर अपना डब्बा में बन रहे हैं, पैकेट में बन रहे हैं, छोटे छोटे पाउच में बन रहे हैं और उसके बाद उसे मार्केट में सेल कर रहे हैं, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए आपने 1000-2000 का एक रॉ मटेरियल लाया, आपने देखा, उसके बाद आपको और देखना है कि मैं फिर अब हैंड वॉश बनाना चाहता हूँ, समझ आ गया। जैसे आपने सबसे पहला मसाला स्टार्ट किया, फिर आपने क्लिनिक प्रोडक्ट में आना चाहते हैं तो आपने हैंड वॉश बनाया, फिर आप 1000-2000 लगाकर लिक्विड डिटर्जेंट बनाया, डिटर्जेंट पाउडर बनाया, फिर आप 1000-2000 लगा। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आप कम पैसा में और ज़्यादा बिजनेस के बारे में जानकारी ले लेंगे, समझ में आ गया। क्योंकि आप कोई स्कूल में तो जा नहीं रहे हैं पढ़ने, कहीं आप सीखने नहीं जा रहे हैं, आप करते करते उसे सीखेंगे। वहीं पर आपने अगर ज़्यादा पैसा लगा दिया एक ही बिजनेस में तो आपको अब उसे चलाना ही है, या तो बंद करेंगे तो ज़्यादा आपको नुकसान होगा। तो सीखने के लिए हमेशा आप लो में आइए, समझ में आ गया। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए तीन कैटेगरी होता है। कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करें, ऑल टू ऑल, एक होता है लो, एक होता है मीडियम, एक होता है हाई, समझ में आ गया। मतलब कम पैसे से स्टार्ट करना, ज़्यादा पैसे से स्टार्ट करना और बहुत ज़्यादा पैसे से स्टार्ट करना, यही होता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो देखने में अभी तक अच्छा लग रहा होगा, तो आप इसी बात पर कमेंट करिए। और अब मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं अपना क्या क्या काम करता हूँ। देखिए, मान लीजिए मैं वीडियो भी बनाता हूँ, इससे भी मैं अपना थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता हूँ। मैं खेती भी करता हूँ, साथ ही साथ जैसे अब मान लीजिए ठंड उंड के मौसम अब आ गया है, हो सकता है बेकरी वाला एक काम स्टार्ट करूँ, कुछ और बिजनेस। तक कहने का मतलब है कि आप कम पैसे से अगर स्टार्ट किए रहेंगे ना तो आपको टेंशन नहीं रहेगा, आप कई बिजनेस उसी में स्टार्ट करके और चला सकते हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से चला सकते हैं, समझ में आ गया। तो यही सब समझने वाला बात होता है। जानकारी का अभाव में बहुत से लोग देखा में बहुत पैसा बर्बाद कर चुके हैं। मैंने ऐसा देखा है। मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था जिसमें डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस मेरे संपर्क में क्या, मैं खुद देखा में स्टार्ट किया था। कहने का मतलब यह है, मुझे भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था डिटर्जेंट पाउडर में, लेकिन तो मैंने क्या किया, मैंने लो से स्टार्ट किया, समझ में आ गया। सबसे पहले मैंने अपने शहर में जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर पता किया कि रॉ मटेरियल कहाँ पर मिलेगा। तो समझ लीजिए मेरा जो भाड़ा होता है, भाड़ा बहुत ज़्यादा मैंने खर्च किया। उसके बाद अब जैसे जहाँ पर मैं रहता हूँ 100 किलोमीटर के अंदर, अब सोच लीजिए 100 किलोमीटर के अंदर में चारों तरफ मैंने देखा मार्केट। जैसे अब जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर बड़ा बड़ा मार्केट है सर, लेकिन वहाँ पर नहीं मिला। उसके बाद फिर थोड़ा दूर गया तो वहाँ पर मिला। तो मैंने बहुत ज़्यादा भाड़ा खर्च किया, पैसा खर्च किया किराया में। उसके बाद जब मुझे मिला वहाँ पर जाने के बाद में, और मैं एकदम सवेरे निकलता था सुबह, क्योंकि मान लीजिए अब कुछ पता रहे है और इसके बारे में आप कहाँ से पूछेंगे, किसी से भी पूछेंगे उसको भी पता नहीं रहेगा। अब ये सब रॉ मटेरियल अब यह नहीं किराने की दुकान पर मिल जाएगा। तो अब एक तरफ मैं निकलता था एकदम सवेरे सुबह, और उसके बाद वहाँ पर मार्केट में जाने के बाद में, और एक बात और है, जहाँ से मैं रॉ मटेरियल लाया वहीं अगल बगल में मैं पूछा तब भी वो नहीं जान पाते थे कि डिटर्जेंट पाउडर का सामान क्या होता है, कुछ नहीं जान पाते थे। ये सब दुकान बहुत ज़्यादा हाई फाई में खुला भी नहीं रहता है ना। जैसे मान लीजिए किसी ने अपना एक रूम ले लिया, बोर्ड वोर्ड भी नहीं लगाया। अब मैंने तो ऐसा ही देखा है, उसको बोर्ड वोर्ड भी नहीं लगाया था, वो अपना अंदर सामान रखा हुआ था गैलन में भर भर, एसी डिसलरी से, और बाहर एक लकड़ी का काउंटर बनाया था छोटा सा। तो इसी तरीके से रॉ मटेरियल बहुत जगह मिलता है, लेकिन जानकारी का अभाव में नहीं सभी लोग पता कर पाते हैं। जिनको लगन होता है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो लोग तो पता करते ही हैं, जैसे मैंने पता किया। उसके बाद मैंने लाया, शुरुआत में मैं जानता हूँ कि 5 केजी मैंने एसी डिसलरी लाया था, और 5 केजी मैंने लाया था एसएलएस लिक्विड।
और साल्ट तो उसके पास खुला था नहीं, वो उसने कहा कि अब इसे आपको एक कट्टा लेना होगा क्योंकि 4-5 रुपये केजी का साल्ट मिलता है। और कलर वलर भी उसके पास था, तो कलर का एक एक पैकेट 2-2 किलो का पैकेट बनाया था, 1-1 किलो का नहीं 2-2 किलो का बनाया था, इतना याद है। और कास्टिक सोडा का 1-1 केजी का पैकेट था, और भी छोटा छोटा ऐसे ही पैकेट 1 केजी 2 केजी का बनाया था। तो मैंने शुरुआत में इतना लाया, और उसके बाद सोडा, हाँ सोडा एस भी मुझे हाँ फुटकर में मिला था। तब उसका रेट कितना था मैं जानता हूँ, 32-33 रुपया थोक मैंने फुटकर में लिया था। हाँ 32 रुपये केजी का सोडा इसमें लाया था। और वहीं पर जब 50 केजी का अगर उसे कट्टा बोरा लिया जाए तो 30 रुपये पड़ रहा था। इसी तरीके से था, अरे काफ़ी समय हो गया। उसके बाद मैंने लाया, और सबसे पहले मैंने डिटर्जेंट पाउडर ही बनाया। वो भी कहाँ से बनाया, इसी मोबाइल से ही देखकर बनाया, मोबाइल से देखकर बनाया। और मानेंगे नहीं, जब बन गया और उसे मैंने यूज किया, जब उसमें झाग वो पूरा भरपूरा नहीं था, मज़ा आ गया। बस यही हुआ कि हाँ जो डिटर्जेंट पाउडर मैंने बना लिया। बहुत मज़ा आ गया था। और उसके बाद तब पैकेट वैकेट तो बनवाया नहीं था। उसके बाद मैंने ये जो पैकेट आता है ना ट्रांसपेरेंट, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। किराने की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाता है। वो जो सूरती उड़ती बनाकर उसमें बेचते हैं, सेल करते हैं, एकदम सादा सादा पैकेट रहता है, छोटा छोटा पाउच। उसके बाद लाकर उसी में मैंने भर भर कर दुकान पर दिया और कहा कि भाई आप अपने यूज करिए और उसके बाद आप बताइए। उन्होंने यूज किया। 1 हफ्ते बाद मैंने गया, और उसके बाद अब जहाँ पर भी दिया था 10-15 दुकान पर मैंने दिया था शुरुआत में, तो उसमें से 2-3 लोग ऐसे थे कि उन्होंने कहा ठीक है आप बनाकर लाइए 25-25 केजी का जो बैग होता। तो मैंने कहा भाई बैग तो नहीं है, और अभी तो मेरा पाउच भी नहीं है, आप कहिए तो इसी में ट्रांसपेरेंट में अगर मैं आपको दूँ तो कह रहे थे तो सेल नहीं होगा, बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि भाई अब कस्टमर एकदम सादे पैकेट में रहेगा तो नहीं बिकेगा। लेकिन तब भी चलिए आप आधा केजी का पैकेट बना कर लाइए सादे पैकेट में। तो मैंने दिया, और उस पर यह जो मार्कर आता है मार्कर, उसी से मैंने 500 ग्राम उस पर लिख दिया था। तो मैं जानता हूँ 10 पैकेट के 15 पैकेट मैंने दिया था। वो जो 2-3 दुकान वाले मांगे थे तो 2-4 पैकेट बिका था, वो बिका उका नहीं, उसने अपने खुद ही यूज किया, समझ में आ गया। तो उन्होंने कहा कि भाई आपका प्रोडक्ट सही है, लेकिन अब पाउच में रहेगा तभी सेल होगा, या तो आप ऐसे गाड़ी उड़ी पर के भर कर सेल करिए। तब मैंने कहा चलिए ठीक है। तब मैंने एक लो क्वालिटी का डिटर्जेंट पाउडर बनाया। मैंने उसके ऊपर आपको जानकारी दिया है उसके बारे में मैंने बनाया। और जो टेम्पू होता है 3 पहिया रिक्शा, उसी पर मैंने सेल किया। 100 रुपये में 5 केजी एकदम लो क्वालिटी का बनाया था, और वो बहुत बढ़िया सेल हुआ। बाजार चौराहा उरा अपना गांव घूम कर सुबह निकलते थे और शाम को आते थे। मैं था और एक जिसका गाड़ी था, आराम से अपना चाय नाश्ता करते हुए सेल उल करके आया जाता था शाम कर। उसके बाद मैंने फिर अपना पाउच बनवाया, जो जिसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, और तब से आज तक चल रहा है। लेकिन यह नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ बिजनेस बहुत ज़्यादा हाई फाई, क्योंकि देखिए अब हम लोग लोकल जो ब्रांड बनाते हैं ये अब उतना ज़्यादा नहीं चलेगा, समझ में आ गया। अब ये जो 2-4 ब्रांड है बढ़िया और सस्ता भी देते हैं, तो उनका भाई हर दुकानदार रखते हैं, क्योंकि उनको बेचने में कोई दिक्कत नहीं होता है। अब नया ब्रांड है, नया अब कस्टमर को देंगे तो कस्टमर लेगा ही नहीं। आप अपने खुद बताइए कि अगर आप मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट अगर लेने जाते हैं दुकान पर, तो अगर उससे बढ़िया क्वालिटी का अगर आपको नया ब्रांड देगा तो आप खुद नहीं लेंगे। मैं खुद नहीं लूँगा भाई, तो मैं दूसरे का क्या कहूँ, मैं खुद नहीं लूँगा। तो इसीलिए नया ब्रांड चलाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जान लीजिए।
इसीलिए मैंने इतने कई साल से लगा हुआ हूँ, लेकिन यह नहीं है कि बहुत ज़्यादा रनिंग पे आया बिजनेस। समझ में आ गया? बिजनेस उतना रनिंग पे नहीं है। अब जानकारी तो बहुत हो गया है, मैं एक से एक प्रोडक्ट बना सकता हूँ, लेकिन अब प्रोडक्ट बना कर क्या करेंगे जब मार्केट में सेल हो तब ना। और दूसरा हो गया उधारी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उधारी देना पड़ता है। सबसे झंझट यही है कि उधारी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो यही सब लगा हुआ है जीवन में, अब क्या किया जाए। अब बड़े ब्रांड को तो हम टक्कर दे नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई अब हम कितना का लाएंगे रॉ मटेरियल। मान लीजिए बहुत हुआ तो 1 लाख 2 लाख का लाएंगे, इतना ही ना हम लोग लाएंगे। अब इससे ज़्यादा रॉ मटेरियल लाकर क्या करेंगे? फिर उसे सेल भी तो करना है। और भाई बड़े बड़े ब्रांड का करोड़ों में बात है, तो उनको तो कोई नहीं फेल कर पाएगा, कहने का मतलब यह है। और यह नहीं है कि पहले के समय में, देखिए पहले के समय में कुछ नया, ये सब नया आइटम जब निकला कहाँ था? पहले के समय में था ये सब डिटर्जेंट पाउडर उडर। आज से जब ये इन्होंने स्टार्ट किया, बड़े बड़े जो आज ब्रांड बने हुए हैं, तो इतना कहाँ कंपटीशन था। जिसने जो भी बना लिया उसका मार्केट पकड़ लिया, यही सही बात है। और आज के समय में आप जो अभी सोच रहे हैं, जो बनाने वाले हैं, वो 1000-2000 लोगों ने बनाकर ऑलरेडी मार्केट में उतार दिया होगा, यह समझ लीजिए। हो सकता है कि आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर ना हो, लेकिन इस देश में कहीं न कहीं वो जरूर बिक रहा होगा। समझ में आ गया? तो यही सब बात है। इस समय देखिए नया ब्रांड बनाकर अपना चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं तो यही इसीलिए सोचता हूँ कि सबसे बढ़िया कुछ नहीं तो ये जो चाट फुल्की का जो ठेला लगता है, वीआईपी ठेला बनाकर 10-12 जगह अगर लगा दिया जाए, 10-12 कारीगर को पकड़कर, तो समझ लीजिए सबसे बढ़िया 500-1000 रुपया उसे एक ठेला से मिल जाएगा रोज का लाभ। यही सही है। नया ब्रांड बनाकर देखिए, कोई भी प्रोडक्ट बना सकता है। नहीं जानकारी है, मोबाइल में देखकर कहीं से सीख कर बना सकता है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, लेकिन जब बिजनेस चलेगा नहीं तो बिजनेस स्टार्ट करने का क्या लाभ होता है। चलिए, बात तो मैंने बहुत ज़्यादा आप लोगों से कर लिया, तो अब इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल फार्मूला क्या दूं, तो अगले वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिकल फार्मूला ज़रूर देखने को मिलेगा। कुछ ना कुछ हम प्रोडक्ट ज़रूर बनाएंगे। अब देखिए, मैंने बात इसीलिए ना किया कि आप लोगों से कि कोई भी बिजनेस करें, आप लो से स्टार्ट करें, कम पूंजी लगा कर स्टार्ट करें, जिसमें आप फंसेंगे नहीं। क्योंकि देखिए भाई, पैसा मैंने बहुत बर्बाद किया है, मानेंगे नहीं। मैं अपना एक कहानी एक दिन अगर बताने बैठूं तो कम से कम 10-20 घंटा का समझ लीजिए वीडियो बन जाएगा। मैं जितना काम किया हूँ शायद ही कोई आज तक सोचा होगा। छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा काम मैंने किया है, समझ लीजिए बहुत ज़्यादा मैंने काम किया। इसीलिए ना मुझे हर लाइन का अनुभव है। मैंने देखिए डेयरी भी चलाया। डेयरी मतलब 10 गाय, बढ़िया गाय, बढ़िया नस्ल का 50,000 60,000 का मैंने गाय बांधा था। उसके लिए वो जो हौदी होता है बना था एकदम पूरा बाकायदे वीआईपी तरीके से। उसके बाद टंकी लगा हुआ था 1000 लीटर का, ठंडा पानी हमेशा उसमें जैसे वाटर पंप से भरा जाता था। और 1000 में पूरे समझ लीजिए उसका जो रहने होने का गाय का बना हुआ था एकदम फर्श पूरा, उसी से अपना धोआ हुआ कर हौदी में पानी भर कर, और वहीं एकदम नज़दीक ही मैंने इस तरीके से बनाया था कि एक आदमी चाहे तो 10 गाय को आराम से खिला पिला दे। पानी बटन से टिपिए, आप स्विच टिपिए, पानी हौदी में भर गया। भूसा वही एकदम नज़दीक ही था, वहाँ से अपना भूसा निकाल कर डालिए। मैंने एकदम वीआईपी तरीके से बनाया, लेकिन वो भी नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि देखिए दूध का मार्केट समझ लीजिए बहुत ज़्यादा गांव एरिया में तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा, मान लीजिए अब 10 गाय हैं, एक गाय अगर 15 लीटर 20 लीटर दूध दे रहे, तो वो दूध या तो आप अपने ले जाकर शहर में सेल करिए, और ये जो आते हैं जिसे हम लोग पैकरिया वकरिया कहते हैं,
ये लोग आते हैं तो ये सब ले जाते हैं, तो रेट आपको बहुत कम मिलता है। और दूसरा है कि अगर आप ले जाएंगे जब शहर में तो फिर आपको टाइम निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब है, अब मान लीजिए 10 गाय आपने जियाया है, पाला है, और उसमें अगर आप अकेले कर रहे हैं तो आप उसे छोड़ भी नहीं सकते हैं, नहीं तो उसके लिए फिर कम से कम 7,000 8,000 का एक आप उसमें लेबर पकड़ें, वो देखभाल करेगा। तब आपको आप शहर में जाएंगे तो समझ लीजिए सुबह का गए आप, शाम को फिर वापस आना है। तो यही सब झंझट है। मैंने बहुत काम किया है। मैं मोबाइल रिपेयरिंग का बहुत बढ़िया दुकान चला रहा था, बहुत बड़े शॉप, तो वो तो बहुत बढ़िया चला, आज तक भी चलता। लेकिन अब धीरे धीरे मोबाइल का अब उतना मार्केट नहीं रहा, समझ में आ गया। तब यह पहले टच वोच नहीं चलता था, वो सादा मोबाइल आता था, उसमें माइक स्पीकर रिंगर बहुत ज़्यादा, चार्जिंग वर्जिंग ये सब ख़राब होता था, बहुत ज़्यादा ख़राब होता था। लेकिन अब जब से ये टच वोच आ गया तब से फिर अब मोबाइल जल्दी ख़राब ही नहीं होगा। तो रिपेयरिंग का आप खुद कमेंट में बताइएगा कि रिपेयरिंग का जितना भी दुकान था बहुत ज़्यादा दुकान बंद हो गया है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अब आज के समय में जो मोबाइल वो जल्दी ख़राब नहीं हो रहा है, और जब ख़राब हो रहा है तो कस्टमर उसे फेंक कर दूसरा मोबाइल ले रहा है। और कंपनियां भी तो कर रही हैं, आपके पास पुराना मोबाइल है आप उसे एक्सचेंज कर सकते हैं, कुछ पैसा लगा कर फिर आपको नया मोबाइल मिल जाएगा। तो मार्केट भी एक तरह से नहीं रुकता है, समझ में आ गया। मार्केट, ये सब का मार्केट तो नहीं रुकता है। लेकिन हाँ, जैसे आप मान लीजिए क्लिनिक प्रोडक्ट कर रहे हैं, अब जैसे डिटर्जेंट पाउडर आप बना रहे हैं, तो ये तो जब तक धरती रहेगा तब तक ये इसका मार्केट रहेगा। डेयरी उरी वाला काम भी सही है, जब तक धरती रहेगा तब तक दूध का खपत है, खेती बाड़ी ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है कि फिर उसमें आपको मेहनत लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत है, समझ में आ गया। और उतना आप कंटेंट बनाइए, जैसे मान लीजिए कॉन्टेक्ट बनाइए कि जैसे मान लीजिए आपने उत्पादन लिया, जैसे 100 लीटर 200 लीटर अगर दूध है तो आप उसे कहीं ऐसा मार्केट में बड़ा होटल हो जो आपके थोड़ा नज़दीक भी हो, जिससे आराम से आप वहाँ पर पहुँचा सके। नहीं तो फिर अब ज़्यादा लंबा जाएंगे तो फिर आपको एक लेबर 2 लेबर अलग से रखना पड़ेगा। यही सब झंझट है बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत काम किया है, आप लोगों को धीरे धीरे करके एक एक काम बताता रहूँगा। चलिए, वीडियो वाकई बहुत बड़ा हो गया है, और मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा, क्योंकि नॉलेजेबल वीडियो किसी को नहीं देखना है, सब आलतू फालतू वीडियो देखने बैठते हैं। चलिए कोई बात नहीं भाई, आपका मोबाइल है, आपका पैसा है, आप जो चाहें वो देखें, उसे क्या लगता है अब आप जाने, आपका काम जाने। चलिए ठीक है, अब अगला वीडियो प्रैक्टिकल फार्मूला पर आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।